अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द मार्केट अपडेट। और अभी आप देख रहे हो मार्केट में मार्केट आज जो है वो काफ़ी ग्रीन नज़र आ रही है। और रिसेंट कुछ टाइम में ऑलमोस्ट $4 बिलियन से $6 बिलियन के दरमियान दरमियान ऑलमोस्ट मज़ीद मार्केट कैप जो है वो ऐड हुआ है। और डोमिनेंस जो है वो तकरीबन 0.4-0.5% मज़ीद कम हुई है। तो कुछ ना कुछ बुलिश सेंटीमेंट दोबारा से नज़र आ रहा है। और जो मैंने प्रेडिक्शन दी थी कल की वीडियो में कि हो सकता है जो डाउनवर्ड ये मूवमेंट थी, जो 30 जिसमें हमने 35-50 को ब्रेक किया था, और मैंने ये बताया था कि मोस्ट प्रोबेबली ये एक फेक आउट साबित हो सकता है। एंड वही चीज़ यहाँ पे हुई है, हमने यहाँ पे एक फेक आउट होता हुआ देखा है। और अब ये है कि अब यहाँ पे हमने काफ़ी अच्छी खासी मूवमेंट की है अपवर्ड। और अब हम एक बुल पेनेंट जो से आप कह सकते हो, या बुल फ्लैग भी आप कह सकते हो, उस तरह का पैटर्न बना रहे हैं। और इसके हिसाब से जो टारगेट बनता है नेक्स्ट वो 3800 बनता है। अगर हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बात करें तो नेक्स्ट हमें 3800 को हिट करना चाहिए। एंड देन वी विल सी आफ्टर दैट कि प्राइस की किस डायरेक्शन में मूव करती है। तो नेक्स्ट जो टारगेट है वो होपफुली 3800 होना चाहिए, क्योंकि हमने एक काफ़ी मेजर जो स्पोर्ट थी, जो रेजिस्टेंस बन चुकी थी, उसको दोबारा से ब्रेक करके दोबारा ऊपर गए हैं। तो ये एक फेक आउट हुआ है। एंड फेक आउट के नतीजे में कल मैंने वीडियो में बताया था कि जो रिजल्ट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे आते हैं। तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि प्राइस जो है अभी फर्दर हायर मूव करेगी। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जो ज़्यादा चांसेस हैं वो हायर मूव करने के। वैसे भी ओवरऑल कल मैं एक चार्ट देख रहा था जो सेम उसी पैटर्न पे था जिस पैटर्न को मैं डिस्क्राइब कर रहा था कि अगर यहाँ पे प्राइस ने क्रिएट करना है डेड कैट बाउंस, तो प्राइस को एटलीस्ट 5000 तक जाना चाहिए। एंड वो चार्ट पैटर्न भी एग्जैक्टली सेम चीज़ ही बता रहा था, उसके हिसाब से भी 5000 तक जाना चाहिए। उसके बाद जो है दोबारा से मार्केट अगर नीचे आएगी, बॉटम को हिट करेगी एंड देन साइड वेज मूव करना स्टार्ट करेगी। और उसके बाद कुछ मंथ्स बाद प्राइस जो है वो हायर मूव करना स्टार्ट करेगी। तो वो जो चार्ट पैटर्न कल मैंने देखा है एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे फिट आता जो पैटर्न मैं अपने माइंड में, जो मेरे माइंड में था। तो होपफुली हम हायर मूवमेंट फर्दर देखेंगे और प्राइस जो है वो 5000 तक कंटिन्यू कर सकती है। तो लेट्स जंप इनटू द न्यूज़। तो सबसे पहले जो न्यूज़ है मेरे लिए ये एक बुलिश न्यूज़ है। बाजार जो नज़र आता है वो एक बीरिश न्यूज़ नज़र आती है, क्योंकि जो बिटकॉइन माइनिंग जॉइंट है, आपको पता है बिटमेन एक काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो इन्होंने कट ऑफ किए अपने ऑपरेशंस एम्स्टर्डम में भी और टेक्सास में भी। अब इसकी रीज़न डेफिनेटली इनको लॉसेज हो रहे हैं। और पिछले लास्ट जो ईयर का लास्ट जो क्वार्टर था उसमें ऑलमोस्ट इन्होंने $700 मिलियन जो है वो लॉस किया है। एक काफ़ी बड़ा ह्यूज लॉस है। और जब तक बुल रन थी मार्केट में इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। और लास्ट जो क्वार्टर गुजरा है इसमें काफ़ी ह्यूज लॉस इनको फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से ये बिटकॉइन माइनिंग जायंट बिटमेन जो है वो अपनी ऑपरेशंस को हॉल्ट कर रहा है। ठीक है, आप देख रहे हो। तो अब ये बुलिश न्यूज़ क्यों है, क्योंकि जब 2014-15 में जो वो क्रैश हुआ था, जो 2013 में स्टार्ट हुआ था, उसके एंड पे क्या हुआ था, जब कुछ माइनिंग कंपनीज जब उन्होंने साइन किए थे अपनी बैंक्रप्सी से जो साइन की थी, उसके बाद से बुलिश मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो गई थी एग्जैक्टली उसी टाइम के बाद। यानी जब कंपनीज जो माइनिंग कंपनीज थी वो बंद होना स्टार्ट हुई तो इंडिकेशन मिलने लग पड़ी। वो एक इंडिकेशन थी कि प्राइस अब दोबारा से अप जाएगी, क्योंकि जब माइनिंग कंपनीज कट ऑफ होती है तो उसका मतलब है कि सप्लाई जो है वो अब ऑब्वियसली डाउन जाएगी। और जो सप्लाई है वो डिमांड को जो कंप्लीट नहीं कर पाएगी, उसको डिमांड ओवरकम कर जाएगी एंड प्राइस जो है वो हायर मूव करने लग पड़ेगी। तो ये एक फर्स्ट कंपनी है जो अपने दो जगहों पे ऑलरेडी यूँ समझे अपने ऑपरेशंस कट ऑफ कर चुकी है। एंड काफ़ी हुई लॉसेज इन्होंने फेस किए। एंड अगर इसी तरह से मार्केट कंटिन्यू करती है कुछ टाइम के लिए तो हो सकता है कई और जगहों पे भी ये अपने ऑपरेशन जो है वो क्लोज़ कर दें, माइनिंग जो है वो ऑल्ट पे चली जाए। और ये जो चीज़ है ये इंडिकेशन है कि हम जो बॉटम है उसके बिल्कुल करीब हैं, हम बॉटम अब हमसे ज़्यादा दूर नहीं है। क्योंकि लास्ट टाइम भी जब क्रैश आया था तो एग्जैक्टली यही पैटर्न रिपीट हुआ था। और उस पैटर्न में यही हुआ था कि जो ही माइनिंग कंपनीज, चंद माइनिंग कंपनीज जो मेजर थी उस टाइम की, जब उन्होंने बैंक्रप्सी फाइल की थी तो उसके बाद ही बुलिश मूवमेंट उसके साथ ही जो है वो स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही हो रहा है, कंपनीज लॉस में जा रही हैं एंड कई कंपनीज ऑलरेडी माइनिंग बंद कर चुकी हैं। और जैसे जैसे अभी ये मज़ीद माइनिंग कंपनीज लॉस में जाएंगी, अब अपने माइनिंग ऑपरेशंस को बंद करेंगी, तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि हायर मूवमेंट बहुत ही हमारे करीब पहुँच चुकी है।
नेक्स्ट एक काफ़ी बुलिश न्यूज़ फॉर एथेरियम। अगर ये हो पाता तो अभी तो ये एक जस्ट एक न्यूज़ है, और वो न्यूज़ ये है कि टेस्ला जो है वो, जो आपको पता है काफ़ी बड़ी कंपनी इलॉन मस्क की, और वो इन्वॉल्व हो रही है एथेरियम में, और वो शायद अपने जो शेयर्स हैं उनको टोकनाइज कर दें, यानी जो उनकी कंपनी के शेयर्स हैं उनको वो एक क्रिप्टो करेंसी की शक्ल में या एक टोकन की शक्ल में मार्केट में लेके आए। यानी वो आईपीओ से आईसीओ तक जो वो ट्रैवल करना चाहते हैं, आईपीओ का हटा के वो आईसीओ की तरफ आना चाहते हैं। और मेन जो इसमें बुलिश न्यूज़ है वो ये है कि जो टोकन उन्होंने बनाने का एक इरादा किया, अभी तक बनाया तो नहीं है, जब बनाएंगे तो तब देखी जाएगी, लेकिन जो उनका इरादा है वो ये कि हम एथेरियम के ब्लॉकचेन पे अपना टोकन जो है वो उसको ट्रेड करवाएंगे। तो एथेरियम के ब्लॉकचेन पे अगर वो आता है तो दैट विल बी वेरी बुलिश फॉर एथेरियम, क्योंकि जब फंड रेजिंग होगी तो डेफिनेटली फंड रेजिंग वहाँ पे बहुत बड़ी होगी, एटलीस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंड रेजिंग होगी अगर वो आईसीयू की तरफ आते हैं और टोकनाइज करते हैं अपने शेयर्स को। तो अगर वो होता है काम तो डेफिनेटली बिलियंस ऑफ डॉलर्स में एटलीस्ट जब वो फंड रेजिंग होगी, और उससे जितनी बाइंग होगी वो थ्रू एथेरियम होगी। तो एथेरियम के लिए काफ़ी बड़ी एक न्यूज़ हो सकता है अगर इन फ्यूचर टेस्ला जो है वो एथेरियम के ब्लॉकचेन को यूज़ करता है अपने शेयर्स को टोकनाइज करने के लिए। लास्ट जो चीज़ देखने वाली है दैट इज़ नेक्स्ट वीक का जो एक रिपोर्ट है कि क्या क्या नेक्स्ट चीज़ वीक में होने वाला है। इस वीक में मैंने बताया था कि ये वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये डिसाइड करने में कि हमने 5000 को ऐड करना या नहीं करना, क्योंकि इस वीक में काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली हैं। नंबर 1 14 से 18 तक एथेरियम के जो कॉन्स्टेंटिनोपल हार्ड फोर्क है वो होने वाला है, तो ये काफ़ी बड़ा इवेंट है क्रिप्टो के लिए। इसके अलावा जो 16 जनवरी है उसको CBOE के जो बिटकॉइन के फ्यूचर्स हैं वो एक्सपायर हो रहे हैं। आपको पता है जब भी CBOE के फ्यूचर्स एक्सपायर होते हैं तो डेफिनेटली उसके बाद काफ़ी सारी एक मतलब वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, या तो अप साइड पे या डाउन साइड पे, अब डिपेंड करता है कि ये किस डायरेक्शन में मूव करती है। तो ये भी देखने वाली चीज़ हो कि इस मरतबा क्या रिज़ल्ट मिलता है। मोस्टली ये होता है कि वोलेटिलिटी मिलती है, बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि किसी डायरेक्शन में मूव ना हो, ये चांसेस बहुत कम होते हैं। मोस्टली ये होता है कि जो ही एक्सपायर होते हैं फ्यूचर्स उसके बाद एक काफ़ी बड़ी मूवमेंट देखने को मिलती है, तो ये भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो नाइट्रॉन समिट आ रहा है। ये बेसिकली ट्रॉन है जो टॉप 10 ब्लॉकचेन एसेट्स होते हैं बाय मार्केट कैप, उनको ये होस्ट करते हैं कॉन्फ्रेंस, और इसमें लोगों को अवेयरनेस दी जाती है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो ये काफ़ी बड़ा समिट है जिसमें बहुत से लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तो यहाँ से कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी एक्सपेक्ट की जा सकती हैं। तो 17-18 को ये हो रहा है। एंड इसके अलावा एक और जो आपको इवेंट आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, वो क्रिप्टो के लिए बाजार लग नहीं रहा लेकिन एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हो सकता है, और वो एक इवेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इवेंट है। अब वहाँ पे अगर बेसिकली यहाँ पे ये होता है कि हर साल 2 साल बाद वहाँ पे इवेंट होता है, और वहाँ पे जो लोग आते हैं वो बेसिकली यूँ समझे डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट जो फाइनेंशियल सिस्टम है दुनिया का उसको किस तरह से रन करना है, क्या क्या उसमें चेंजेस लाने। मोस्टली ये होता है कि जब 40-50 ईयर्स गुजर जाते हैं, हर 40-50 ईयर्स के बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे जो आपका मॉनिटरी सिस्टम है उसमें चेंजेस लाई जाती हैं। वैसे भी आ रही है, थोड़ा बहुत चेंज तो लाया जाता है, लेकिन जो मेजर चेंजेस हैं वो 40-50 ईयर बाद लाए जाते हैं। एंड लास्ट जो चेंज आया था उसको ऑलरेडी काफ़ी सारा अर्स आ चुका है, और जो स्पेशली इस मरतबा कंडीशन है फाइनेंशियल जो मार्केट्स हैं उनकी जो कंडीशन है आपकी फिएट करेंसीज की, स्पेशली जो डेप्ट जिस लेवल तक पहुंच चुका है, जो ग्लोबल डेप्ट जो है वो जिस लेवल तक पहुंच चुका है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि हो सकता है कोई डिसीजन ऐसा भी लिया जाए जिसमें क्रिप्टो करेंसी को, डिजिटल करेंसीज को इन्वॉल्व किया जाए। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि डेफिनेटली वहाँ पे सारे जितने लोग आए हुए होंगे वो सारे बिलियनियर्स हैं, और अगर वो कुछ डिसाइड करती हैं इस तरह का तो डेफिनेटली क्रिप्टो के लिए काफ़ी सारा ये सपोर्टिव हो सकता है। देखते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से हमारे लिए क्या कोई न्यूज़ आती है। वैसे भी एक्सपेक्ट ये मेरे ख्याल में ये एक्सपेक्ट करना चाहिए क्रिप्टो करेंसी के लिए कुछ ना कुछ वहाँ से न्यूज़ ज़रूर निकल कर आएगी, क्योंकि जो फाइनेंशियल सिचुएशन है मैंने पहले भी कई मरतबा सारी चीज़ें आपको दिखाई हैं, और उनसे आप अभी अच्छी तरह से आगाह हो कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, स्पेशली फीड करेंसीज़ में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट हमें जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वहाँ से भी कोई ना कोई न्यूज़ आनी चाहिए। दैट्स इट, ये सारी अपडेट है मार्केट की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।